ठीक है। तो दिस फोर्थ क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब ये अच्छे अच्छे जो 10th में गए होंगे उनके बस की बात नहीं, क्योंकि उसको देखो। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 जा 16 एक्स स्क्वायर, 8 एक्स जा 8x प्लस 1 अपॉन 8, जिसको आप एलसीएम कहते हैं, और इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ये देखिए, अब आपका ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया। 16 1 जा 16, 16 के ऐसे फैक्टर करो कि 8 हो जाए। 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। जी फॉर ग्रुप, सी फॉर कॉमन। आपका 4x कॉमन ले लीजिएगा, 4x माइनस 1 कॉमन। If the first binomial is negative, second will come automatic minus. क्यों? 4x माइनस है, तो माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का प्लस। तो 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये देखिए, is it clear? तो ना दो A, if 4x minus 1 is equal to 0, तो ना दो 4x equal to 1, OT में चला गया तो ना दो x is equal to 1/4। सेम B वाले से भी आपका सेम हो जाएगा। तो therefore x has 2 real and repeated roots। याद रखिएगा। इसका मतलब x is equal to 1/4 and 1/4। अब आपने दिमाग कहाँ दौड़ाना है? अगर ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से होता तो क्या होता? d आपका क्या आ जाता? 0 आ जाता। b स्क्वायर माइनस 4ac जब आप करते तो जब आप कंडीशन लिखते तो इफ d इज इक्वल टू 0 हैव इज 2 रियल एंड रिपीटेड, वहां तक जाना हमने। खाली नहीं गधे की तरह सवाल बस जितना मास्टर ने बताया उतना ही करना नहीं, उससे ऊपर भी आगे पीछे भी जाना है, तभी आपका वो होगा। और ये क्वेश्चन इसका मतलब ये आईडी से भी होगा। देखिए यहाँ लाए 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। एलसीएम में लाया इधर आपका, एंड 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इसका 8 इंटू 0। ये आपका इसका था 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। आईडी कौन सी आईडी? a स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जिप कर देंगे बात को a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो नाम देखिए 4x का होल स्क्वायर। पहले हमेशा a स्क्वायर को बनाएंगे और b स्क्वायर को बनाएंगे, यानी कि प्लस 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, 2 तो फॉर्मूले में है, इंटू देखो 4x का 4x और इंटू 1 देखो 4x 4 टू 8 इक्वल टू 0। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab, ये x है सर 4x, तो देखो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इट वॉज योर आईडी मेथड। फिर वही आगे इसको लिंक करिए यहाँ, देखो इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ना देखो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू आपका देखो 1/4। दूसरा मेथड और दूसरा भी वही, देयरफॉर आपका देखो x हैज 2 रियल एंड रिपीटेड रूट्स। आपने बोला कंबाइन 1/4 एंड 1/4। आईडी जब फेल होती है तभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका लगता है, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तभी लगता है फेल होता है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगती है। ये हमेशा दिमाग में बना लो। तो अब स्कूल का मास्टर होने का फैक्टराइजेशन एक बताया, कर लो। नो, कर लो नहीं, बच्चों को बोलो करो, ऐसे करो। तो ये देखो इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका एमटीएस से भी हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हुआ, आईडी से भी हो गया, कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर से भी, जितना मर्जी आप करो, बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। और ये हो गया देखो, ये वाला 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, 100 1 जा 100, 10 10 जा 100, 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1। अब अगर 10th के बच्चे को उनको तो चुल्लू भर पानी में क्या कहूँ, 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से चलो ना आप। ये 9th का स्टैंडर्ड है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना जो बड़े सवाल हैं वहाँ बोलो कि यार नहीं यार यहाँ जरा फैक्टराइजेशन लगा, ये क्या बच्चा सवाल, ये तो 8th का बच्चा भी कर देगा इस समय। तो फिर जो ऊपर बैठे हुए क्या उनके भेजे में दिमाग है या नहीं है, ये तो वो ही जाने, इसको कल बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। तो ये है, डू इट प्लीज।